देखो पीटीटी 2024 के संबंध में वर्धमान महाविद्यालय के द्वारा क्या है कि काउंसलिंग प्रक्रिया से संबंधित नोटिस जारी किया गया। इन्होंने क्या क्या बताया एक बार ये समझ लेते हैं। इन्होंने सबसे पहले बताया कि 4 तारीख को हमने क्या जारी किया है, परिणाम जारी किया है। दूसरी बात इन्होंने बोला बिना किसी कट ऑफ के परिणाम जारी किया गया। अभी कोई कट ऑफ नहीं दी गई है कि किस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ है। तो जो भी पात्रता रखने वाले हैं वो इस टेस्ट के अंकों के आधार पर पंजीकरण करवाएं, ठीक है। और कितना जमा करवाना है, 5,000 शुल्क करवाना है। अपने ही जितने मार्क्स आए हैं ना उस आधार पर ही इनको रजिस्ट्रेशन करवाना है। अभी काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं सभी के सभी, ठीक है। अभी कोई कट ऑफ जारी नहीं की गई है कि इतने कट ऑफ वाले ही काउंसलिंग में भाग ले, ठीक है। तो 5,000 शुल्क रखा गया है काउंसलिंग प्रक्रिया में, ओके। और इन्होंने बताया कि कैसे मेरिट कैसे होगी। तो सबसे पहले देखो अभ्यर्थी के द्वारा चयनित विकल्पों की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए, जैसे आपने कि ये कॉलेज मेरी प्राथमिक होनी चाहिए, सबसे पहले मुझे ये कॉलेज मिले, तो उनको आपको प्राथमिकता कैसे दी जाएगी वो देख लेते हैं। संकाय श्रेणी उप श्रेणी परीक्षा प्राप्तांक परीक्षा के नंबरों के अनुसार उपलब्ध सीटों पर कि कितने सीटें हैं आपकी, जैसे आप ओबीसी में तो ओबीसी में कितने सीटें के अनुसार है, ठीक है। मेरिट के आधार पर महाविद्यालय आवंटन किया जाएगा, ठीक है। और उससे संबंधित में ये इम्पोर्टेंट है, आपको अगर दिख रहा हो तो सबसे पहले इन्होंने बोला है कि जो आप ई मित्र पर जाइए 5,000 ऑनलाइन रुपए जमा कराए, काउंसलिंग प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन में भाग ले। लास्ट डेट का भाई इसकी 12 तारीख है, तो 6 से कल से स्टार्ट हो गई थी और 12 तक है, ठीक है। महाविद्यालय में चयन हेतु ऑनलाइन विकल्प भरना, 5,000 रुपये जमा कब करवाना है और विकल्प कब भर सकते हैं। तो 7 तारीख से विकल्प भर सकते हैं कि आपकी कॉलेज कौन कौन सी होने वाली है, कौन कौन सी कॉलेज आपको प्राथमिकता देंगे किस कॉलेज को, तो वो आप 7 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रथम काउंसलिंग पश्चात आवंटित महाविद्यालय की सूचना, जैसे आपने काउंसलिंग करवाई वर्धमान कोटा के द्वारा आपको वो स्कूल का नाम आ गया, सॉरी कॉलेज की लिस्ट जारी की जाएगी कि आपको कौन सी मिली है कौन सी नहीं मिली है। अगर आपने प्रथम राउंड में अच्छे मार्क्स है तो आपको ये कॉलेज मिली है आपकी प्राथमिकता के अनुसार। तो प्रथम जब काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी रिजल्ट निकलेगा 17 को, ठीक है, ये याद रख लेना। 17/7 को आपको महाविद्यालय के बारे में पता चलेगा कि कब महाविद्यालय कौन सी महाविद्यालय मिली है, ठीक है। जैसे आपको कॉलेज आवंटित होगा उसके बाद आपको 22,000 और जमा कराने हैं। 5,000 हमने रजिस्ट्रेशन शुल्क दिया है, 22,000 हमने ई मित्र के माध्यम से और जमा कराने। इसके लास्ट डेट है 23। 17 को हमने महाविद्यालय आवंटित हुआ हमें, और 17 से 23 तारीख तक मतलब 6 दिन, ठीक है। ये 22,000 जमा कराने, 23 लास्ट है। दोबारा देखो और क्या है, प्रथम काउंसलिंग पश्चात आपने काउंसलिंग करवाई, आवंटित महाविद्यालय में व्यक्तिगत रिपोर्ट आपको फिर महाविद्यालय में जाना है। ई मित्र पे आपने 23 तक आप जमा करा सकते हैं 22,000, उसके बाद आपको नहीं मौका मिलेगा। जैसे ही आपने ई मित्र पर 22,000 जमा करे तो स्कूल में जाकर रिपोर्ट करें 26 तक, लास्ट 26 तारीख है, ठीक है। स्कूल में रिपोर्ट करने हैं डॉक्यूमेंट को लेकर। फिर अब बात करते हैं जो आवंटित महाविद्यालय में एक बार आपको स्कूल का नाम आ गया कॉलेज में जाना ही होगा, ठीक है। उसके बाद आता है अपवर्ड मूवमेंट है तो ऑनलाइन आवेदन। अब मान लो आपको ये कॉलेज नहीं चाहिए, आपको दूर मिली है, आपको एरिया में नहीं मिली, तो आप बोलोगे कि मेरी प्राथमिकता के अनुसार नहीं मिली है मुझे कॉलेज, तो मैं अपवर्ड मूवमेंट कराना चाहता हूँ, मतलब जिसमें आया है उसको छोड़कर मैं मेरे पास की लेना चाहता हूँ इसको कॉलेज, ठीक है। तो उसके लिए अपवर्ड मूवमेंट का विंडो खुलेगा 19/7 से 27/7 तक, ठीक है, ओके। तो आप 27 तक आप अपनी महाविद्यालय बदल सकते हैं। अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात महाविद्यालय आवंटन की सूचना, जैसे आपने अपवर्ड मूवमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन किया, महाविद्यालय आपको पास वाली चाहिए, आपको कोई दूसरी अच्छी महाविद्यालय चाहिए, उसके लिए आपने बोला कि मुझे जो मिली है ये नहीं चाहिए, मुझे अच्छी चाहिए, तो उसके लिए उसका जो रिज़ल्ट आएगा आज आपने ऑनलाइन आवेदन किया था उसका आएगा 28 तारीख को अपवर्ड मूवमेंट की। और उसके पश्चात आपको दोबारा महाविद्यालय में रिपोर्टिंग करानी होगी, क्योंकि दोबारा चेंज हो गया आपका महाविद्यालय, तो आपको चेंज कराना होगा कब, 29 और 30 2 दिन दे रखे हैं, मात्र 2 दिन के अंदर महाविद्यालय में रिपोर्टिंग करानी होगी। रिपोर्टिंग का मतलब क्या है कि कागजात जमा कराने होंगे, ठीक है।
बात कर लेते हैं कि और कुछ है क्या इसमें। एक मिनट। हाँ अच्छा, इसमें तो यही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है सारणी। अगली बात कर लेते हैं कि क्या क्या प्रक्रिया बता रखी है इन्होंने। तो सबसे पहले जो ऑनलाइन ई मित्र के शुल्क ई मित्र के माध्यम से ही होगा, ये भी याद रख लेना। और तिथियों में बैंक समावधि में ICICI बैंक की किसी भी शाखा में ऑनलाइन पेमेंट यह वह ई मित्र के माध्यम से जमा किया जाएगा। ओके, 5,000 शुल्क जमा होगा। और ये हाँ, सबसे पहले देखो, अपना जो काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेंगे ना, तो इम्पोर्टेंट बात है कि जाति प्रमाण पत्र वैध व अवधि निर्धारित का होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र की जाति प्रमाण पत्र कोई 3 साल का होता है, कोई 6 महीने का होता है। तो अपना जाति प्रमाण पत्र जिसे बोलते हैं जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, उसको आपको जांच लेना है कि कौन सी अवधि तक आपको वो वैलिड है, कहीं वो एक्सपायर तो नहीं हो गया है, ठीक है। तो ये अच्छी तरीके से जांच ले। काउंसलिंग प्रक्रिया में जाति प्रमाण पत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। अब बात कर लेते हैं, आप देखो, आप कितने भी कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको जितनी मनमर्जी है उतनी कर सकते हैं। फिर भी मान लो आपको कॉलेज ना मिली, तो आपको क्या होगा कि आपको 200 रुपये कटौती करके 4800 रिफ़ंड कर दिए जाएंगे आपके 5,000 में से। और मान लो कि आपको कॉलेज आवंटित हो गई और आपने कॉलेज में जाकर ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करने पर, शेष शुल्क जमा नहीं करवाने पर, मान लो आपको कॉलेज मिल भी गई और आपने वहाँ पर रिपोर्टिंग नहीं की, तो उस स्थिति में आपको 600 रुपये और काट लिए जाएंगे, ठीक है। और का मतलब क्या है कि 600 काटे जाएंगे टोटली, और आपको 4400 वापस रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। तो कभी ये सोचो कि सर मुझे कॉलेज में मिल गई, क्या मेरे रुपए नहीं होंगे। अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करवाते हैं तो आपको 600 रुपये काट लिए जाएंगे। और आपको मान लो कॉलेज ही ना मिली तो 200 रुपये काट के 4800 भेज दिए जाएंगे, ठीक है। इन्होंने बताया कि बैंक खाता या FSC कोड को सावधानी पूर्वक भरें, ठीक है। अब किस स्थिति में एक और स्थिति दे रखा है कि मान लो आपने 22,000 रुपये ई मित्र के माध्यम से जमा करवाएं। शुल्क जमा कराने के पश्चात महाविद्यालय द्वारा मूल दस्तावेज सत्यापन करने के बाद अभ्यर्थी का प्रवेश कन्फर्म होगा। सबसे पहले क्या करना है कि जो दस्तावेज है उसको कन्फर्म करना है, ठीक है। कॉलेज कन्फर्म करेगा आपका सही है क्या, तथा अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटन की सूचना प्राप्त हो जाएगी। महाविद्यालय आवंटन पत्र को डाउनलोड कर उनका प्रिंट निकलाकर सुरक्षित रख लें। यदि मूल दस्तावेज सत्यापन जो वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, उस स्थिति में 100 रुपये काट कर 1,000 रुपये काट कर शेष राशि दे दी जाएगी। देखो, मान लो आपको कॉलेज मिल गई, आपने कॉलेज में रिपोर्टिंग की और कॉलेज के द्वारा जो डॉक्यूमेंट सत्यापन नहीं हुआ, उस स्थिति में 1,000 रुपये काट कर आपको कितने वापस मिल जाएंगे? 4,000 रुपये वापस मिल जाएंगे। 3 स्थिति में, कॉलेज ना मिलने पर 200 रुपये काटे जाएंगे, कॉलेज मिल गई आपने रिपोर्टिंग नहीं की तो 600 काटे जाएंगे, कॉलेज मिल गई रिपोर्टिंग भी कर लिया आपने लेकिन आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गड़बड़ है तो 1,000 रुपये काट लिए जाएंगे और 4,000 वापस भेज दिए जाएंगे, ठीक है। और इन्होंने बता रखा है, देखो टोटल फीस कितनी है, 5,000 प्लस 22,000 इक्वल टू 27,000 शुल्क जमा करवाने की स्थिति में। इसके अलावा और कोई भी रुपये नहीं लिए जाएंगे आपको, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ इनके बारे में, ये लास्ट है कि क्या क्या दे रखा है कि सभी विद्यार्थी काउंसलिंग प्रक्रिया में पूर्व जांच लें कि उनके आवेदन पत्र में दर्शाई गई सही कैटेगरी कौन कौन सी है। AWS है जनरल 50% के लिए, और ये ST OBC ये 45% से उत्तीर्ण होने चाहिए। से संबंधित दस्तावेज पूर्ण रूप से देखो, इसी ने बार बार जोर दे रखा है दस्तावेज पर, दस्तावेज पूर्ण रूप से सही होने चाहिए। और तो हाँ, एक ही इन्होंने देखो लास्ट में लिख रखा है कि जो अभ्यर्थी निर्धारित तिथि पर महाविद्यालय में रिपोर्टिंग नहीं करवाएगा उनका प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। मान लो आपको कॉलेज मिल भी, अगर आप कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करवाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाई, तो आपका जो प्रवेश हुआ है वो निरस्त हो जाएगा, ठीक है। इस स्थिति में आपको कितने रुपए मिलेंगे? 600 रुपये काट कर आपको 4400 रुपये मिल जाएंगे, 4400 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलिंग में भाग लें और
ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, मार्क्स अच्छे होने चाहिए। कैटेगरी के अनुसार देख लो कि पिछली बार कितना आ रहा है, ठीक है। और ये याद रख लेना कि लास्ट डेट कितने 12 तारीख है 5,000 जमा कराने की। ऑनलाइन चयन भरना कॉलेज का वो 14 है। प्रथम काउंसलिंग की जो सूचना आएगी वो 17 को आएगी। और 22,000 जमा कराने की है 23 तारीख लास्ट डेट। उसके बाद आपको मान लो कि महाविद्यालय में रिपोर्टिंग कब करानी है, 26 तक करवानी है। फिर आता है कि रिपोर्टिंग कराने के पश्चात आपको लगा कि मुझे दूसरी कॉलेज चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये दूर आ गई या अच्छी नहीं है, उस स्थिति में आप अपवर्ड मूवमेंट कराएंगे। और वो 27 तारीख लास्ट डेट है, 19 से 27 तक। उसका रिजल्ट कब आएगा, अपवर्ड मूवमेंट के बाद पश्चात जो महाविद्यालय मिला है उसका आएगा 28 तारीख को। और लास्ट में देखो कि अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात जो महाविद्यालय मिला है उसकी रिपोर्टिंग आपको करवानी है 2 दिन के अंदर, 29 और 30 तारीख तक। रिपोर्टिंग का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, अपना जो आपने शुल्क जमा कराया था 22,000 उसकी रसीद लेके जानी है वहाँ पर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन लेकर। आज के इस वीडियो में हमने सिर्फ पीटीटी के बारे में देखा है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो कुछ नहीं करना, बस एक सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना और लाइक करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।